जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 634 करोड़ का एक ऑर्डर मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक हो जाती है बहुत ही शानदार 9000 करोड़ तक पहुंच जाती है। डिफेंस सेक्टर का शेयर है, 100 रुपये से नीचे से कवर किया जा रहा है। बड़े शानदार तरीके से इसने जो हाई मारा है 340 रुपये मार दिया है। ठीक है, अभी 314 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। नीचे की साइड से अच्छी खासी गिरावट के बाद अच्छा खासा पैसा इस समय बना के दे रहा है, लगभग 14-15%। तो ज़्यादातर शेयर आपको दिखाई देंगे जिनके अंदर बड़ी गिरावट हुई और अच्छी खासी अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एकदम से यहाँ पर एकदम आपको हाई पर नहीं हो जाना है। सबसे पहले ये भी देखना है कि मार्केट कैप कितना है। 2.30 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो 2.25 लाख का करोड़ का मार्केट कैप है लगभग इस कंपनी का। तो बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी का है। फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है इस कंपनी के, एक नंबर के फंडामेंटल है। और साथ ही अगर बात करें तो कंपनी पे कर्ज की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आपको गिरावट ढूंढनी है। कंपनी आपके सामने है। ठीक है, कंपनी आपके सामने है, गिरावट ढूंढिए, पैसा कमाइए। कंपनी के फंडामेंटल में एक भी कमी नहीं है। सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि अच्छी कंपनी ढूंढ ली, उसके बाद अच्छे फंडामेंटल ढूंढ लीजिए, पैसा आपका बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। क्या करें इस शेयर के अंदर। सबसे पहले देखिए, शेयर को 70-75 रुपये से कवर किया जा रहा है। 160 रुपये इसने मारा, फिर दोबारा से इसके अंदर अब गिरावट हुई थी और गिरावट होने के बाद ये शेयर पहुंचा 107 रुपये। अभी इस समय कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 24% का रिटर्न। 24% का रिटर्न। तो देख लीजिए, आप ही के सामने है कि एक शेयर कितनी बार आपको पैसा बनाकर देता है। तो जितनी जल्दी आप सीख जाएं स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बिजनेस आपको ढूंढना है, उसके बाद गिरावट ढूंढिए, गिरावट ढूंढने के बाद तब खरीदना है। हार्ड है काम करना, कठिन है। बताइए, कठिन है क्या काम करना स्टॉक मार्केट के अंदर? इतना भी कठिन नहीं है जितना आपने बना के रखा हुआ है। बस अच्छी कंपनी, गिरावटों से नहीं डरना है। गिरावटें तो होंगी स्टॉक मार्केट में, और कुछ शेयर में बड़ी गिरावट होगी कि वहां से पैसा रिकवर करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या सारा पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है? नहीं, किसी कंपनी में नहीं लगाना है सारा पैसा। आपको अलग अलग कंपनी के अंदर लगाइए, बिल्कुल भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये पक्की बात है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा अगर आप अच्छी कंपनियों के अंदर, अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले हैं। क्योंकि सारी कंपनियां, इतना पॉसिबल नहीं कि सारी कंपनियां ही डूब जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, इस कंपनी का फंडामेंटल एक बार देख लीजिए। जी, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में खास बात क्या है, इसका कंपनी का मार्केट कैप 3700 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है, बड़ी बन सकती है। चलिए, तो दोस्तों अगर बात करते हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, 144 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 152 करोड़, 208 करोड़, 181 करोड़, 218 करोड़। इसी तरह से प्रॉफिट के अंदर भी जंप देखने को मिला, 37 करोड़, 38 करोड़, 52 करोड़, 46 करोड़, 57 करोड़। ये आपके सामने है। और साथ ही यहाँ पर कंपनी का रिजर्व देख लीजिए, 873 करोड़ का। कंपनी पर कर्ज भी देख लीजिए, 498 करोड़ का। सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर रख दी है। दोस्तों, सबसे शुरू वाली वीडियो ट्राइडेट के बारे में यहाँ पर बनाई गई थी और उसमें बताया गया था, काफ़ी सारी एनालिसिस की गई थी कंपनी के बारे में। जी, आज की जो तेज़ी बनी है वो किस बेस पे बनी है? देखिए, न्यूज़ बेस ज़्यादातर तेज़ी बनती है। कोई न्यूज़ आ जाती है, क्या कल भी तेज़ी बनेगी? देखिए, 21 करोड़ का वॉल्यूम था इस कंपनी के अंदर आज। कितना? 21 करोड़। बहुत होता है 21 करोड़। इतना बड़ा वॉल्यूम जी, क्या फर्जी वॉल्यूम था इसके अंदर? देखिए, वो कल पता चलेगा। अगर 21 करोड़ का वॉल्यूम सही वाला, असली वाला वॉल्यूम था, तो शायद कल तेज़ी फिर दोबारा से इसके अंदर देखने को आपको मिल सकती है। पक्की वाली बात नहीं है, मिल सकती है। क्योंकि शेयर का भाव गिरा हुआ नहीं, अभी कोई खास भागा नहीं है। और कंपनी के अंदर अचानक ही सडनली कोई एक ऐसी न्यूज़ आ जाए जहां पर ट्राइडेंट इन्वेस्टमेंट करने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। कितना? 3000 करोड़ रुपए का। जिसकी वजह से शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेजी आपको देखने को मिल गई। देख लीजिए यहाँ पर, 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी करने वाली है कहीं पर, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकलती है। तो मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 3000 करोड़ रुपया अपने आप को एक्सपेंड करना है, बहुत बड़ी बात है। एक
पॉइंट यहाँ पर और है, कंपनी के जो 12,000 करोड़ का जो 12,000 जो एम्प्लॉय थे कंपनी के, वो बढ़कर कितने हो जाएंगे, अब 15,000 एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो देखिए इसी से पता चल जाता है कि कंपनी के अंदर काम है। 15,000 लोगों को रोजगार देकर अगर कोई कंपनी बैठी हुई है, चला रही है, तो आप जाइए किसी दिन घूम कर आ जाइए ट्राइडेंट के अंदर, देखिए कंपनी का प्लांट देख कर आ जाइए। अगर आपको लगता है कि कंपनी कुछ काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा तो विजिट आपको करना चाहिए जाके, ठीक है। तो किसी को लगता है कि है भी क्या, कंपनी नहीं है क्या, केवल ऐसे ही दिख रही है, ऐसा नहीं होता। हर जगह इतनी सारी कंपनियां हैं, अगर आप हर कंपनी को इसी तरीके से मानने लगे तो फिर छोटे शेयर को तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे। देखिए जहाँ पर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि छोटी कंपनियां, मिष्ठान फूड जैसी कंपनियां थोड़ी सी दिक्कत परेशानी में अगर आ जाती हैं तो गिरावटें भी हो जाती हैं, ठीक है, बड़ी गिरावट भी हो जाती है। लेकिन कभी आप ये क्यों नहीं समझते कि इस शेयर ने भी नीचे की साइड से 10 रुपये से ऊपर 70 रुपये मारा है, ये कैसे भूल गए, ठीक है। अगर बात करें तो 30 रुपये से अदानी पावर ने 900 रुपये मारा है, ये कैसे भूल गए बताइए। सुजलोन ने नीचे की साइड से 4-5 रुपये से ऊपर 80 रुपये मारा है, भूल सकते हैं इन सारी चीज़ों को। TTML ने 3 रुपये से 300 रुपये मारा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो बात आपको समझ में आ गई है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो MTNL जी, तेजी बन रही है। MTNL के अंदर क्या करें, 1 महीने के अंदर इतना भाग चुका है, हमने तो ध्यान नहीं दिया। और ये देखिए बढ़िया शानदार तरीके से इसने तो 36% का रिटर्न बना के दे दिए। त्यागी ट्रेंड्स क्या करें हम। देखिए होता क्या है कि जब गिरावटें होती हैं, जब ये गिरावटें होती हैं, इन पे हम भूल जाते हैं। ये देखिए 97 रुपये से नीचे गिरता गिरता कितना पहुंच गया था, ऊपर की साइड से देखिए कितना 56% का करेक्शन देखने को मिला। तो ये 41 रुपये से इसने 100% के रिटर्न ऊपर जो दिए थे, वो क्यों दिए थे, उसके पीछे का रीजन था 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिलेगी। 33 रुपये का शेयर था, 33 से सीधा सीधा अच्छी खासी तेजी दिखाई इसने, लगभग 33 रुपये से 97 रुपये ऊपर मार दिया, ठीक है। मार तो दिया लेकिन टिक नहीं पाया। क्यों क्यों नहीं टिक पाया, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या देखने को मिली MTNL के अंदर या BSNL के अंदर, अभी आप देख रहे हैं कि पोर्ट BSNL की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, पोर्ट BSNL की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। जियो के भी सब्सक्राइबर, बहुत सारे सब्सक्राइबर छोड़ रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं, BSNL की तरफ। इसी तरह से एयरटेल से भी छोड़कर इधर की साइड में जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लान के साथ, प्लान अगर देखें तो सस्ते प्लान है कंपनी के। देखिए होता क्या है कि हर कोई ये चाहता है कि 250 रुपये में मुझे 2 महीने मिल जाए, ठीक है। लेकिन वहीं 250 रुपये में अगर आपको एक ही महीना मिले तो आगे ये भी चाहेंगे कि 250 में 3 महीने मिल जाए, ताकि हमें बार बार रिचार्ज ना कराना पड़े, ठीक है। तो अगर ये कंपनी आगे बढ़ती जाती है, BSNL आगे बढ़ता है ठीक तरीके से, अगर आगे बढ़ता है, कवर कर लेता है, कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकार के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि GST से लेकर इनकम टैक्स इतनी फाइल अभी पड़ी हुई है, उनसे कवर वो ही नहीं हो पा रहा अभी तक, ठीक है। तो लोग नई नई कंपनियां खोल रहे हैं, जैसे ही 8-10 लाख से ऊपर का उनका पैसा बन जाता है तो टैक्स, नॉर्मल इंसान भी टैक्स देने की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो टैक्स की कोई कमी नहीं है, हर जगह हर इंसान टैक्स दे रहा है, GST से लेके हर जगह जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें टैक्स देता ही देता है, कहीं ना कहीं घूम घूम फिर के। जो भी आप नॉर्मल हर चीज़, दूध से लेकर जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, हर जगह आपको GST लगती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो हर दुकानदार जो भी है GST जमा करता है, अपना देता है, सरकार को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास बहुत मोटा पैसा जा रहा है। तो टेलीकॉम सेक्टर को और बढ़ावा देना चाहिए, और ये मान के चलें कि आने वाले टाइम में BSNL नंबर 1 पर ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि वोडाफोन की बात करें या एयरटेल की बात करें या जियो की बात करें, ये मन माने अपने अकॉर्डिंग ही टैरिफ प्लान बनाते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लगाते जा रहे हैं, टैरिफ प्लान लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो एक लोगों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो उसमें क्या होता है कि फिर समझिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर BSNL को सामने आना ही पड़ेगा। अगर ये सामने नहीं आया पूरी तरीके से तो फिर ये मनमाने चाहे रेट लेंगे, और ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत भद्दी चीज़ रहती है कि कोई एक स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता है, या फिर एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी बात करनी नहीं होती, लेकिन रिचार्ज उनको 250 का ही कराना है। तो ये सिस्टम है ही गलत।
देखिए, रिचार्ज कराना है, किसी को नेट भी नहीं चलाना तब भी उसको उतना ही रिचार्ज कराना पड़ रहा है। बड़ी दिक्कत परेशानी है, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें होनी चाहिए। इनकमिंग की पहले छूट होती थी, 365 दिन के 1 साल के लिए भी करा सकते थे सस्ते दाम पर। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, कम से कम उनकी इनकमिंग तो फ्री करे कीजिए। गरीब इंसान का कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सरकार को इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे कुछ होता है या फिर सिर्फ दिखावा ही है। और देखिए, दिखावा तो नहीं कह सकते हैं, कुछ हो ही रहा है तभी पोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो लोगों को लग रहा होगा कि ओवरऑल मिला के कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर किसी एरिया को कवर किया जाता है और कवर करने के बाद वहाँ पर नेटवर्क बिछाया जाता है, तो फिर लोग आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, अगला शेयर है डिलीवरी की। बात करें तो बड़ी गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले तो 360 पे इसको कवर किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद ये शेयर सीधा 480 तक पहुंचता है। उसके बाद गिरावट होती है इसके अंदर, और गिरावट इतनी भयंकर होती है कि डरा देती है। 327 तक शेयर पहुंच जाता है। नीचे के लेवल से अगर देखें तो 13% बना के अभी तक दे चुका है। 5 दिन की बात करें तो 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। देखते हैं अभी फिर दोबारा से जो इसने हाई मारा था ऊपर की साइड में 488 रुपये, कब तक वहां तक पहुंच पाता है। मार्केट कैप की बात करें, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस की, तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है। तो देखते हैं कि आगे कितना दिन समय लेता है। तो अगली कंपनी है SBFC फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। इस शेयर को भी देखेंगे तो नीचे की साइड से कवर किया, फिर दोबारा से इसके अंदर देखिए गिरावट हुई थी। गिरावट के बाद अच्छा पैसा ऊपर की साइड में बना के दे रहा है, ठीक है। 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका खोल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे की तरफ गिरावट, उसके बाद तेजी तेजी, फिर गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट हुई थी, अब धीरे धीरे कवर करता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि कब तक ये और ज़्यादा यहाँ पर पैसा बनाकर दे देता है। दोस्तों, अगली कंपनी है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस बार कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, जिसकी वजह से शेयर के अंदर धीरे धीरे ऊपर की तरफ तेजी ही बनती जा रही है, ठीक है। आगे की अगर बात करते हैं तो देखिए 5 साल का, 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें या 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें, धीरे धीरे गिरावट के बाद ट्रेंड ऊपर की तरफ ही शेयर का है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर जब कुछ भी समझ में ना आए तो बढ़िया कंपनियां आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी रहती है। उनके अंदर गिरावटें होंगी और गिरावट के बाद पैसा बनेगा। तो 3 शेयर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो शानदार शेयर हैं और हमेशा आपको पैसा बनाते बनाते देते रहेंगे। उनके अंदर बड़ी गिरावट तो होने वाली नहीं है, लेकिन जितनी भी गिरावट हो उसमें आपका पैसा बन जाता है। 6 महीने के अंदर देखिए गिरावटें मिली थी और इन गिरावटों पर आपको फोकस कराया था। 3700 रुपये से गिरकर शेयर पहुंच गया 3300 रुपये, और 3300 रुपये से आज यहाँ पर है। तो ये गिरावट अगर आप 3300-3400 रुपये की भी देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो लगभग 15-16% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। एक बढ़िया कंपनी, टॉप मोस्ट कंपनी, जहाँ पर रिस्क जीरो के बराबर हो, वहाँ से अगर आपका पैसा बन रहा है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि ऐसे शेयर भी हैं क्या स्टॉक मार्केट के अंदर। ये जो बड़े बड़े ऑर्डर्स लेकर घूम रही है ना कंपनी, उतने ऑर्डर्स तो एक एक ऑर्डर्स इसको मिल जाते हैं। जो मार्केट कैप होता है ना 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का कंपनियों का, उतना तो इस कंपनी को ऑर्डर मिल जाता है। बड़ी कंपनी है, शानदार है। मार्केट कैप अभी भी देखेंगे 5.43 लाख करोड़ का है। आने वाले टाइम में मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 लाख करोड़ की कंपनी यहाँ से डबल भी शेयर हो सकता है इसके अंदर इतनी मजबूती। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इन्फोसिस। इस कंपनी के अंदर गिरावट होगी, गिरावट के बाद तेजी बनती है। ये सिलसिला जारी है पिछले 6 महीने से। गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी। एक बड़ी गिरावट भी हुई थी इसके अंदर। अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न या फिर 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना परेशान किया है इसने, कब से लेके 2022 से लेके फिर गिरावट। 2022 से लेके 2002 के बीच में इसने अच्छा पैसा नीचे के लेवल से लगभग 40-50% के रिटर्न बना के दे दी हैं 2 साल के अंदर। तो कोई गलत नहीं है, 2 साल के अंदर 50% के रिटर्न भी अगर बन जाए, 40% के रिटर्न भी बन जाए तो अच्छी बात है। बस बढ़िया कंपनी होनी चाहिए। तो गिरावट होगी, कमाइए पैसा। तो यहाँ पर बिल्कुल डरने का कोई मतलब ही नहीं है, बस गिरावट आपको मिल जाए। कंपनियों की रिलायंस इंडस्ट्री शानदार शेयर है। बीच बीच में गिरावटें आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद तेजी देखने को मिलेगी। गिरावट तेजी चलती रहेगी, कमाते रहिए पैसा। अभी देखिए 1 महीने पहले कितने का शेयर होता था, सस्ता शेयर आपको मिल रहा था 1223, और वहाँ से देखिए कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है। 8-10% के रिटर्न बन गए। मतलब जो एफडी से कमाने के लिए जा रहे हैं, जाने की जरूरत ही नहीं है एफडी की तरफ। इधर आइए, बढ़िया पैसा आप बना कर ले जा सकते हैं। बड़ा शानदार शेयर है पैसा बनाने के हिसाब से। देखिए एक न्यूज़ थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताई थी
कि सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है सोलर ग्लास पर, मतलब कि विदेशों से सोलर ग्लास इंडिया के अंदर नहीं आना चाहिए। तो जो सोलर ग्लास बनाने वाली इंडिया की कंपनी है उनको फ़ायदा होता नजर आ रहा है। तो उसमें एक शेयर के अंदर है ज़बरदस्त तेज़ी बन गई, 27-28% ऑलरेडी भाग चुका है। अब आगे भागेगा नहीं भागेगा कुछ नहीं पता, फिर भी आप फोकस कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ भी आज भी बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने बड़े शानदार शेयर 4% के आसपास, ये देखिए 4,577 4% के आसपास यहाँ पर पैसा बना के दिया है। अगर किसी ने ओपन करने के बाद भी खोला खरीदा तो 4-5.5% का रिटर्न बन गया। यहाँ पर अगर देखें तो फिर गिरावट हुई और गिरावट के बाद फिर देखिए शानदार तरीके से 2% के रिटर्न फिर दोबारा बना दिए इसने। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी है, 1 महीने का भूलिए मत, 5 दिन का भी मत भूलिए, 29% के रिटर्न बना दिए। ठीक है, तो ऑलरेडी जो न्यूज़ थी उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पर असर जो देखने को मिलता था वो तो हो चुका है। अब आगे आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ सकता है।